हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल योर न्यू यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त निशी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरे हम। आपको पता है कि कल यूजी का जो पोर्टल था वो खुल गया है। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम एडमिशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। गाइस, टेंशन नहीं लेना है, ड्यू यूजी की जो पोर्टल है वो खुल चुकी है और मैं आपको इस वीडियो में फुल एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ एडमिशन पोर्टल जो है 2021 का, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट में मैंने क्लिक किया, ये खुल नहीं रहा है। टेंशन नहीं लो दोस्तों, इसका भी उपाय है। यहाँ एडमिशन 2021 का जो वेबसाइट है, आप इस पर चले जाओ। यहाँ जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक्स है। यहाँ यूजी एडमिशन पोर्टल 2021 है, आप पे क्लिक कर लो। ये देखो आ चुका है यहाँ पे हमारा वेलकम टू द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर स्टूडेंट, स्टार्टिंग डेट 2 अगस्त, क्लोजिंग डेट 31 अगस्त। ये आ गया है यहाँ पे। तो हम अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ से। ये देखिए, यहाँ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीडेड टू बी द सेम एज इन द क्लास 12 बोर्ड सर्टिफिकेट। दूसरा है कि एप्लीकेशन कैन लॉग इनटू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। केवल जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा उसी के थ्रू आप एडमिशन पोर्टल पे एंटर कर सकते हो। अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया है। और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि गूगल क्रोम से आप सबको फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ इंकरेज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो हम यहाँ फिलअप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम जो है मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे मेरा नाम आ गया, ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया है। यहाँ पे री एंटर कर देंगे हम अपना ईमेल, एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस। पासवर्ड जो है मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये यार क्या डाल दिए। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। फिर चेंज किया तो फिर यहाँ पे री एंटर करना होगा पासवर्ड, ताकि फिर से कंफर्मेशन हो जाए। ये मैं डाल दिया। फ़ोन नंबर यहाँ दे दिया। री एंटर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर मैं फिर से यहाँ री एंटर कर देता हूँ। ये आ गया मेरा मोबाइल नंबर। अब यहाँ कैप्चा है दोस्तों। कैप्चा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो ये ध्यान से भरे। जैसे यहाँ पे स्मॉल एन था, स्मॉल यू था, SIZE। ये रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, OTP रिमेन। यहाँ मेल पे भी मेरा OTP गया है, तो वो मेल पे जो है वो मैं वहाँ से OTP को ले लेता हूँ और फिल इन कर लेंगे हम यहाँ OTP अपना। मेल कहाँ गया भैया? मेल आ गई। हाँ, मेल आ गई है जी दोस्तों। अभी आ गया हमारा जो मेल, वहाँ हमें ये OTP भेजा गया है, तो उस OTP को आप फिल कर लें। ओके, अब यहाँ कैप्चा आपको फिल इन कर देना है। तो कैप्चा सारे स्मॉल ही हैं, VEOMS। ये मैंने कैप्चा फिल इन कर लिया। अब OTP को मैं सबमिट कर दूंगा। OTP जब मैं सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि यूज़र लॉगिन है। अब हम यहाँ से अपना लॉगिन करेंगे। तो ये जो रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट है, यहाँ से हम अपना ईमेल को फिल इन कर लेंगे। ईमेल फिल इन कर लिए ईमेल, फिर हम यहाँ से अपना पासवर्ड को फिल इन कर लेंगे। और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल इन कर लेना है आप सभी को। आप सब गौर से ये सारे प्रोसीजर्स को देखें, और जब आप करें तो वीडियो का रेफरेंस ले लें, वो आप सबको हेल्प दे देगा। अब जैसे कि यहाँ पे खुल चुका है यूजी एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ओके,
और हेल्प डेस्क है, और यहाँ फॉर्म नंबर मेरा आ चुका है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन है, फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। नीचे जो है ये मैं एक बार पढ़ के आप सभी को बता दूंगा। गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा फुल एडमिशन प्रोसेस बता दूंगा, प्रोसीजर किस तरीके से क्या करना है आपको। और यहाँ पे फिर हम फ़ोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट को यहाँ डाल देंगे। एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड, सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो कॉपी आप करा लेना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मत करना, बहुत सारे लड़के गलती करते हैं। और वहाँ पे आप इस सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर कर लेना, स्कैन करके अपना सारा को अटेस्ट करके कॉपीज़ को अपने पास रख लेना, फिर डिवाइस से अपना अपलोड करना है उसे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है जो कि 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर है, सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12 मार्कशीट है, फिर उसके बाद से SC ST PWD CW KM सर्टिफिकेट्स है, OBC NCL सर्टिफिकेट है, EWS, जो आप मतलब जिस रिजर्वेशन से आप आते हो वो चीज़ के लिए आप अपना वहाँ पे कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना है। और यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय SDM, यहाँ पे मेंशन्ड है कि SDM का ही सिग्नेचर चाहिए, तो भैया वो तो आपको देना ही पड़ेगा। Any certificates submitted under the categories mentioned in sub heading। ओके चलिए यहाँ पे अब हम कर लेते हैं आई हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशंस, और यहाँ सबमिट हम कर लेते हैं। तो ये जो पहला हमारा ये जो डैशबोर्ड खुल गया, ये पहला डैशबोर्ड में हमें तो अपना नाम यहाँ फिल इन कर लेना, जैसे मिडिल नेम, लास्ट नेम, और यहाँ आप एप्लीकेशन जेंडर डाल दो, फीमेल हो तो फीमेल डाल दो, मेल हो तो मेल डाल दो, या फिर अदर्स से बिलोंग करते तो वहाँ अदर्स डाल देना। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना देना है, सिटीज़न ऑफ इंडिया है या नहीं है, तो होंगे ही आई गेस सब कोई। फिर अपना कैटेगरी बता दें, यहाँ माइनॉरिटी अगर कोई अप्लाई होता है तो यस करें, नहीं तो कुछ नहीं करें। यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल दे दें, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दें अगर आपको देने का मन है, तो आई सजेस्ट कि आप सब दे ही दें। एप्लीकेंट का आधार कार्ड यहाँ देना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ से हैं आप, फैमिली का डिटेल यहाँ फिल इन करना है, मदर्स नेम, मदर्स एप्लीकेशन, और फिर से यहाँ मदर्स एड्रेस भी है, फिर से मदर्स नंबर है, फादर गार्जियंस नेम है, फादर गार्जियंस ऑक्यूपेशन है, और फिर यहाँ पे गार्जियंस मोबाइल नंबर है, वार्ड कोटा डिटेल है, तो अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या फिर वहाँ कोई भी तरह का जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे अपना फिल इन कर सकते हैं। फिर अदर्स कोटा है, जैसे कि यहाँ पे PWBD है, चिल्ड्रंस विडो, आर्म फोर्सेस पर्सनल का अगर कोई है तो कश्मीरी माइग्रेंट। एड्रेस यहाँ आपको फिल इन कर लेना है अपना परमानेंट। बैंक डिटेल्स गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है बैंक डिटेल। यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल जो भी दें एक्टिव दें, और जो कि चालू हो और उससे ट्रांजेक्शन होता हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हो, वो यहाँ देना है आपको। ये रहा पहला पेज का बात, तो इसे हम फिल इन करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे पेज पे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ हम यहाँ पे फिल इन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये जो पहला था ये पहला हम फिल इन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट में यहाँ पे दूसरा आ गया हमारा। यहाँ दूसरा में जो है एप्लीकेंट शुड हैव पास थियोरेटिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेपरेट पेपर। आप ये सब में फिल इन कर ले अपना बोर्ड रोल नंबर, कौन सा स्कूल आप लास्ट अटेंड किए थे, कौन कौन से लैंग्वेजेस आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पे सबमिट कर ले इसे। यहाँ पे ना मैं सबमिट करूँगा तो नहीं आएगा क्योंकि अभी सारा फिल इन नहीं है। जैसे कि मैंने आप सभी को अभी दिखा दिया था कि किस तरह से हमें पर्सनल डिटेल्स भरना है, वैसे ही आपको एकेडमिक डिटेल्स भरना है। इसमें सबसे अच्छा बात ये है दोस्तों को, एकेडमिक डिटेल्स जब आप एक बार भर देते हो तो उसके बाद आपको बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा बेस्ट ऑफ 4 और आपको वहाँ पे शो कर देगा कि आपका क्या क्या रिजल्ट्स है और आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अगर एंट्रेंस में आपको देना है तो आप एंट्रेंस वाले में कॉलम में जाके उस चीज़ को आप वहाँ पे एनेबल कर ले कि हाँ एंट्रेंस कोर्सेज़ के लिए आपको करना है। फिर उसके बाद से दोस्तों स्पोर्ट्स का है, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या EC सर्टिफिकेट आप एप्लीकेबल हैं तो उस चीज़ को आप फिल इन कर लें। और दोस्तों स्पोर्ट्स का तो आपको पता ही है कि पिछले 3 साल का रिसेंट 3 साल का ही सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लगेंगे।
वो चीज़ कंफर्म है। अपलोड्स में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो मैंने वीडियो को पहले में ही बता दिया है कि किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और वहाँ पे कितने केबी में आपको कंप्रेस करके वो सारे चीज़ करना है, वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। वही सेम रहेगा। पेमेंट है दोस्तों, तो पेमेंट तो आपको ही करना है दोस्तों। मैं तो ऑलरेडी पढ़ता हूँ, तो मुझे तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आप सबको बस इन्फॉर्मेशंस के लिए ये सारा चीज़ बता दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पेमेंट जाना, तो पेमेंट कोशिश करना कि अपने से कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप साइबर कैफ़े से फिल इन कराते हो और आपका पेमेंट क्लियर नहीं हो पाता और आपका एडमिशन रुका रहता है। और दोस्तों एक लास्ट में एक टिप देना चाहूँगा कि दोस्तों हड़बड़ी में फॉर्म को ना भरना, क्योंकि अभी 31 अगस्त तक ये अवेलेबल रहेगा फॉर्म। फिर उसके बाद से और भी सारे इसके नोटिफिकेशंस आएंगे, डेट एक्सटेंड्स होंगे। तो आप ऐसा करना कि सबसे पहले आप साइट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना और उसके बाद से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करना। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें वीडियोस। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आप सभी से। और हाँ दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को आपके बेस्ट कॉलेजेस मिले, आपके जो ड्रीम कॉलेज है वो भी मिले। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फॉर्म भरिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आइए, हम भी इंतज़ार करेंगे आप सभी का। धन्यवाद दोस्तों।